तो बच्चों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड में विज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि मॉडल पेपर है 2024 का, जो बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पे दिया गया है, इसको देखकर आप प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में भली भांति अवगत हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में केवल MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्न एवं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में को सॉल्व करना देखेंगे। तो पहला प्रश्न, जिसके 8 खंड हैं और प्रत्येक खंड एक नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेन में कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या है। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम इन एथेन इज, यानी केवल कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंध देखने हैं। तो कार्बन, क्योंकि एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी एक सहसंयोजक बंध इसमें पाया जाएगा। अगर अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? विच मेटल मेल्ट ऑन द पाम? तो याद रखना होगा आपको, सीजियम जो धातु है वो हथेली पर पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। तो संकटकालीन हार्मोन यानी भय या डर वाली स्थिति में एड्रिनल ग्लैंड द्वारा एक हार्मोन निकलता है। तो उस हार्मोन को कहते हैं एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द फूड टेक प्लेस इन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र में। अगला प्रश्न देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, तो ये कहलाती है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ रहा है। तो इसका मतलब उसे जो दोष है, आपने विभिन्न प्रकार के नेत्र दोष पढ़ रखे हैं, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष है। अगला प्रश्न, वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मात्रक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लास्ट प्रश्न है, इसमें नीचे दिया गया चित्र परितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाता है। द डायग्राम गिवन बिलो शो द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसमें आपको बताना है चित्र में कौन सा पोषी स्तर उत्पादकों को प्रदर्शित करता है। तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के लिए जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, तो स्तर 1 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट वन, अब ये MCQs क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये 1 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। तो नीले लिटमस को लाल करता है, इस विलयन की प्रकृति लिखनी है। तो ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो ये विलयन एसिडिक यानी अम्लीय हो जाएगा। अब पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, तो पीतल यानी जो ब्रास होता है एक एलॉय होता है यानी मिश्र धातु है, जो बना होता है जिंक और कॉपर के मिश्रण से। 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो प्लेटिनम हो गया और गोल्ड यानी Au, ये प्रकृति में फ्री स्टेट में पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड, अगला प्रश्न है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो गले में स्थित होती है, उसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न पूछा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो
बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। वैसे ज्यादातर सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाता है, लेकिन साथ में आवर्धित प्रतिबिंब भी बनाना है तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण का नाम है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रख लेना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विद्युत धारा जो है उसकी माप अमीटर द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर है अमीटर। जैसे विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर है, और विद्युत धारा मापनी है तो अमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखिए। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम रसायन जो होते हैं वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको फ्रेयॉन नाम से भी जाना जाता है। तो एक एक नंबर के प्रश्न इतने हो गए। 22 का प्रश्न पत्र। तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है तो ध्यान से देखिएगा। 1 बिलियन, पहला प्रश्न है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। अब लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो लगभग हर साल एक ही टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन कुछ चेंज हो लेकिन प्रकार उसी प्रकार का होगा। तो लाल को नीला कर रहा है तो का मतलब हुआ ये क्षारीय है। तो अब क्षारीय विलयन अगर है तो पीएच मान आपको पता है 7 से ज्यादा होगा, तो आप इसमें देखिए 7 से ज्यादा वाला ऑप्शन केवल एक है, तो इसका मतलब पीएच मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका संभावित पीएच मान होगा। अब नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इस बिलियन का पीएच मान होगा, नीले को लाल कर रहा है का मतलब अम्लीय है तो उसका पीएच मान होगा 7 से कम, तो 7 से कम केवल एक है, वो है 4। एथेनोइक एसिड यानी जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और विनेगर है, इसका जली विलयन विनेगर कहलाता है, जो एक खट्टा करने वाले पदार्थ के रूप में बहुतायत यूज किया जाता है। तो विनेगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COH। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड निम्न में से है, तो याद रख लेना ये इंपोर्टेंट है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी यानी एम्फोट्रिक होते हैं। अगला कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से पादप हार्मोन देखिए, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ये सभी जंतु हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। अगला, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो आप सभी को पता है कि रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। रेटिना यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दृष्टिपटल। अगला, विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की स्टैंडर्ड जो SI यूनिट होती है वो होती है, विद्युत प्रतिरोध की यूनिट जो होती है वो होती है ओम, ओम। अगला देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? अब हमें पता है लेंस की क्षमता P = 1/f इन मीटर होता है, लेकिन हम इसके लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। तो इसमें लगा देंगे, f इन सेंटीमीटर कितना दे रखा है? 100, और फोकल लेंथ कितनी है? अब देखिए लेंस जो है अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, तो माइनस कितना? 20। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 20×500 यानी प्लस का कितना 20×500 यानी 100 बाई -20 = आपका आ जाएगा माइनस में क्या 5t। अगर यही प्रश्न होता उत्तल लेंस तो तो उसकी क्षमता 5 डायोप्टर ही आती, लेकिन वो प्लस में होती, लेकिन यह उत्तल है तो माइनस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
5D। अगला प्रश्न है, देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो आपको पता है बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न, उस धातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको तो हमने कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रख लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या होती है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो पाइरुवेट का विखंडन कोशिका के अंदर जो पावर हाउस होता है, यानी जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, ये और रिपीट हो गया, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो हमें पता है ये कौन सी होती है, एक ओजोन, हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर। तो यानी कौन सी गैस होगी, ओजोन गैस। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आप सोडियम, आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट प्लस पीरियम क्लोराइड के मिश्रण को अभिकृत कर दीजिए। तो आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2KCl। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगला, वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। फोकल दूरी क्या होगी, हमें पता है, फॉर्मूला होता है R बराबर, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है क्या, 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, यानी फोकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो हमने निकालना है क्या, f बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 बराबर कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब गर्भ निरोधन में किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो गर्भ निरोधन यानी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं यूज ऑफ कंडोम एंड प्रॉपर्टी, ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल क्या हुए, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके आदि। जबकि अनिम्नीकरणीय क्या हुए, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, तो वो क्या हो गया, पॉलीथीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ, अभी तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये फिर अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।